हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन। जो लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन है, ये दिया था फ्रैंको मोदिग्लियानी ने। किसने? फ्रैंको मोदिग्लियानी ने। ये बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, वो चाहता है कि वो पूरी लाइफ एक स्मूथ कंजम्पशन करे, मतलब उसकी लाइफ एक स्मूथ कंजम्पशन में चले। यानी कि वो चाहता है कि जैसे वो जब कमा रहा है वैसे है जीवन वो तब जिए, और जब वो रिटायर हो जाए उसके बाद भी वो वैसा ही जीवन जिए। मतलब जिस लिविंग को स्टैंडर्ड में वो पहले रह रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी वो वैसा ही रहे। मतलब वो चाहता है कि वो पूरी लाइफ एक स्मूथ वे में जिए, जो उसकी कंजम्पशन है वो एक स्मूथ वे में चले। तो वो कैसे होगी, देखो डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा डायग्राम, ये हमारी साइकिल है, ये क्या हमारी लाइफ साइकिल। ठीक है, जब हम 15 साल के होते हैं, ठीक है, उस टाइम हम बच्चे होते हैं। उस टाइम हम कमा तो कुछ रहे होते नहीं। उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पैसों को हम खर्च करते हैं। मतलब वही हमारी कंजम्पशन होती है। उस टाइम हम कुछ कमा नहीं रहे होते, तो इस टाइम हम क्या करते हैं, डिस सेविंग होती है हमारे पास। सेविंग तो कुछ होती ही नहीं, हम खर्च ही अपने पेरेंट्स का कर रहे होते हैं। जो हमारी सेविंग होती ही नहीं वो तो ये क्या हो गया हमारी, ये पॉइंट हो गया हमारा डिस सेविंग का। लेकिन जब हम 25 साल के हो जाते हैं तो हम कमाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हम एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है हमने, मतलब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम 25 साल के हो जाते हैं तो हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मान लो हमें 25 साल की उम्र में जॉब मिली और हमने 65 साल की उम्र तक काम किया। 65 साल तक की उम्र का काम किया हमने। जब हमने 65 साल तक उम्र में काम किया तो 25 से 65 के बीच में हमने क्या की, सेविंग। उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम पेरेंट्स का पैसा यूज़ कर रहे थे, उसी से कंजप्शन कर रहे थे, तो उस टाइम हमारी डिस सेविंग थी। लेकिन जब हमने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया तो 25 से 65 की उम्र में हमने पैसे को कमाया और उस टाइम हमने सेविंग की। जो ये पॉइंट था 65 से पहले और 25 के बाद का, जो ये वाला, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। इस टाइम हम सेविंग ज़्यादा करते हैं। अब देखो, जब 65 तक हमने कमा लिया तो फिर उसके बाद हम क्या हो गए, रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा रिटायरमेंट का पैसा है उसी को खर्च करते हैं। हम सेविंग तो कुछ करते नहीं, हम उसी पैसे को खर्च कर रहे हैं जो हमें रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है। तो ये दोबारा से हमारी क्या होगी, डिस सेविंग स्टार्ट हो गई। मतलब 15 साल से पहले भी हम डिस सेविंग करते हैं और 65 के बाद भी हम डिस सेविंग करते हैं। जो हमारा कंजम्पशन है वो ऐसे ही चलता रहता है। जो हम इस पॉइंट टाइम पे 25 से 65 के बीच में जो हम सेविंग करते हैं उसको हम रिटायरमेंट के बाद यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो कंजम्पशन है वो एक स्मूथ वे में चल सके रिटायरमेंट के बाद में। और जो हमारी कंजम्पशन है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जो हमारी कंजम्पशन है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी वेल्थ। वेल्थ कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट होगी या हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रॉपर्टी दी वो होगी। वो सारी किस में आती हैं, वो आती हैं वेल्थ में। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन है वेल्थ प्लस RY डिवाइड बाय T। इसका मतलब क्या है, W का मतलब क्या है, W का मतलब है वेल्थ। मान लो हमारी वेल्थ थी 30 लाख, यानी हमारी फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी जो भी कुछ था हमारे पास, जितना भी हमारे पास धन था वो हमारा था 30 लाख का। और R का मतलब क्या है, R का मतलब है ईयर अंटिल रिटायरमेंट। मतलब जो रिमेनिंग ईयर है हमारे वर्क के, रिमेनिंग ईयर ऑफ वर्क, वो कितने हैं, 40 साल। यानी जब हमने 25 की उम्र में काम करना स्टार्ट किया और 65 तक काम किया, यानी हमने कितने साल काम किया, 40 साल। ये वो हो गए 40 साल। वाई का मतलब क्या है, वाई है हमारी एनुअल इनकम। मतलब हम पर ईयर कितना कमा रहे हैं, तो पर ईयर हम कमा रहे हैं 1 लाख रुपया। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेड टू लिव, कि हम कितने साल तक जी सकते हैं। मान लो हमने देखा कि हम चलो 70 साल तक जी सकते हैं। 65 के में रिटायरमेंट हुए और 70 में एक्सपायर हो गए। ये हमारी एक्सपेक्ट किया हमने कि चलो हम इतने साल तक जी सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला था हमारा C कंजम्पशन इज इक्वल टू वेल्थ कितने थे हमारे पास, 30 लाख, यानी 30 प्लस कितने साल तक जी हम, कितने साल तक काम किया हमने, 40 साल तक, इनटू
वाई यानी जो हमारी एनुअल इनकम कितनी थी 1 लाख, डिवाइड बाय टी कितना था कि लाइफ एक्सपेक्टेड टू लिव कितने साल तक हम जिएंगे, वो होगा हमारा 70। जब हमने इसको कट किया देखो 30 + 40 कितना हो गया 70, 70 × 1 70 यानी 70 लाख डिवाइड बाय 70, 70 से 70 कट कर दिया, बचा कितना 1 लाख पर ईयर, यानी जो हमारी कंजम्पशन है वो कितनी है 1 लाख पर ईयर। तो यही है लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जब हम 15 साल की उम्र में होते हैं तो हम कुछ सेव नहीं कर रहे होते, उस टाइम हम अपने पेरेंट्स का पैसा यूज़ करते हैं, उस टाइम हमारे पास सिर्फ डिश सेविंग होती है और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे पास डिश सेविंग होती है। लेकिन जब हमें जॉब मिल जाती है 25 साल की उम्र में तो 25 से 65 के बीच हम बहुत ज़्यादा सेविंग करते हैं, वही टाइम होता है हमारा सेविंग करने का बाद, क्योंकि जब हम उस टाइम सेविंग कर लेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हम उस सेविंग को यूज़ कर सकेंगे, ताकि हमारी जो कंजम्पशन है वो पहले की तरह रह सके, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पहले की तरह रह सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।